हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करना है अपने कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के बारे में कि जैसा आज मेरे जैसे कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, मैंने भी दिया था। तो उसी के पेपर के रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि देखिए कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में होता कैसे क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस किस कैसे आते हैं किसमें, और ख़ास तौर से कि आज का पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कैसा आया वो था, किस टॉपिक से ज़्यादा। ये भी बात करेंगे कि कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम में देखिए हर एग्ज़ाम में होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ टॉपिक्स फिक्स रहते हैं कि यहाँ से तो भाई इनमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वैसे ही हर एग्ज़ाम का थोड़ा सा एक टारगेटेड एरिया होता है, तो वैसे कोस्ट गार्ड के भी कुछ टारगेटेड एरिया हैं। जैसे मैंने इस चीज़ का एनालाइज किया है तो वहाँ से बोल सकते हैं कि भाई इनके भी कुछ टारगेट एरिया हैं, वहीं से इनके क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा तो आते सारी जगह से ही। आपको सबसे ज़्यादा इसमें ये ध्यान रखना है कि चाहे आपका एयरफोर्स होगा और चाहे कोस्ट गार्ड होगा, दोनों में फिजिक्स का लेवल ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा सा कोस्ट गार्ड में इसका फिजिक्स का लेवल जीडी वाले टॉपिक में एबव रहता है। और वो अगर आप वन लाइनर केवल याद करके जाएंगे, रट्टा मारने का जो एक सिस्टम है अगर वो करके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जिन्होंने भी दिया होगा उनको पता होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। तो चलिए पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले बात करते हैं, जैसे डीबी का होता है तो इसमें 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स के ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है पूरा इसका। तो पहले इसमें बात करते हैं जैसे इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश, तो देखिए इंग्लिश में जिसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो 15 क्वेश्चन में से मेरी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मैंने देखा, देखिए एक एक वो कैप का आया था, 2 एक्टिव पैसिव आए थे, और उसके अलावा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। भाई उसके अलावा सारे फिलिप्स के क्वेश्चन थे। अब फिलअप में मतलब ये नहीं है, फिलअप में काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिलअप में जैसे एक आपका आर्टिकल से आ जाएगा, एक डिटरमाइनर से आ जाएगा, एक प्रीपोजिशन से आ जाएगा, और एक दो आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स मतलब डेली अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग्स काफ़ी मैटर करती है। आप लोगों ने काफ़ी टीचर से भी सुना होगा कि आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा पैराग्राफ्स को पढ़िए। तो इसीलिए होता है क्योंकि रीडिंग स्किल से भी आपके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो यही था इंग्लिश में भाई। अब उसके बाद रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भाई इजी था। कोई जैसे 2 कोडिंग डिकोडिंग से आए थे क्वेश्चन, इजी था। उसके अलावा नॉन वर्बल से कुछ क्वेश्चंस आए थे, और हाँ कोडिंग डिकोडिंग नॉन वर्बल्स वही, और सीरीज से क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग का ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो रीजनिंग का भी इजी था, कोई इतना मुझे तो हार्ड नहीं लगा। रीजनिंग का भी ठीक ठाक लेवल था। अगर आपने वाई ग्रुप का सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है। बाकी अब आते हैं मैथ्स के टॉपिक्स में। तो देखिए मैथ्स में आया था प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था भाई। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई, तीनों से क्वेश्चंस थे। तीनों से मुझे याद है कि तीनों से क्वेश्चंस थे आपके। और उसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया था, और स्टैटिक से क्वेश्चन आ चुका था। टिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से आए थे और अलजेब्रा से क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स का भी ओवरऑल मिलाकर ठीक ठाक था, कोई इतना वो नहीं था। हाँ जीएस का क्वेश्चंस बचता है, और आपके साइंस के 10 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। तो साइंस में यार काफ़ी फिजिक्स का आया था। फिजिक्स में आया था आप एक मोमेंटम का फार्मूला था कि भाई मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, यही पूछ लिया था सीधे। और सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आया था। और हाँ, और देखिए एक चीज़ बता दो कि कोस्ट गार्ड एग्जाम में जो मैं बोल रहा था कि कुछ टारगेटेड एरिया है, तो इसमें जैसे थर्मोडाइनमिक्स से भी क्वेश्चन आया था। तो इसके एरिया में ये समझ लीजिए कि जो आपके पीछे के सेमीकंडक्टर्स चैप्टर हो गए हैं, और आपके जिसे डी बोंगले वेवलेंथ था, एक वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर्स यहाँ से टॉपिक उठ जा रहे हैं। ये आपके अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर्स में आ जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाएंगे। तो इधर के जो पीछे के चैप्टर्स हैं कुछ ना, इन चैप्टर से ज़्यादा इसके क्वेश्चन उठते हैं। मैंने ये तो एनालाइज किया। तो इधर के थोड़ा सा आपको, आप खुद एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी आप इधर के चैप्टर्स को जो मॉक वॉक लगाएंगे तो उससे ही पता चल जाएगा। तो इधर के चैप्टर्स थोड़ा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने चाहिए। बाकी आते सारी जगह से, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से भी आया था। तो ये था आपका पूरा डीबी का भाई। डीबी में इतना ही था। और साइंस और उसके अलावा जीएस का आया था कुछ क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर से थे, कुछ स्टैटिक्स से थे।
तो ये था पूरा मिलाकर आपका डीबी का। अब बात करते हैं जीडी का। तो जीडी में आपके आए थे 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के। 30 मिनट का इसमें समय दिया जाता है, उसमें 45 मिनट का समय रहता है। तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और उसमें से 25 फिजिक्स के रहेंगे, 25 मैथ के रहेंगे। दो पूरा इसमें एक्स ग्रुप का सिलेबस रहता है। बाकी देखिए, अब इसमें बात करते हैं पहले फिजिक्स की। तो फिजिक्स का भी थोड़ा इसमें अच्छा लेवल था भाई, कोई इजी नहीं था कि बस ऐसे ही जाएंगे आप सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि आपको वहाँ पर जब भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि उसमें आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है ज़्यादातर कि आपकी प्रैक्टिस कैसी थी। और उसके अलावा बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में इसमें कैलकुलस मुझे थोड़ा कम दिखा है, ट्रिग्नोमेट्री का दिखा था और सेट रिलेशन का भी दिखा था, फंक्शन का क्वेश्चन आया था और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन था, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आया था। तो सभी से मिलाकर था। एयरफोर्स में रहता है थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, इधर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुझे इसमें केवल एक डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन मिला था। उसके अलावा ना डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस सब से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो यही था पूरा मिलाकर ओवरऑल आपका जीडी का। तो देखते हैं कैसा कितना कट ऑफ जाता है। जैसे मुझे लगा कि बताना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा पुटअप कहाँ से हो रहे हैं क्वेश्चंस, इन चीज़ों का जो आगे ये चल के एग्ज़ाम से देंगे काफ़ी लोग, तो वो आइडिया ले सकें कि भाई इस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एक आइडिया थोड़ा सा मिल जाता है कि हाँ यहाँ यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसा रहता है। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी आती है, रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। और सबसे एक इसमें बेनिफिट ये भी रहता है कि जैसे कि पता है आपको निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो अगर आपका कहीं 50-50 भी चांस बन रहा है तो आप उसको ज़रूर जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा एक फ़ायदा रहता है। बाकी यही बताना था आज पूरी वीडियो में। मैंने सोचा कि बताना चाहिए, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाए थे तो इसलिए मैंने बना दिया। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू आप लोग ज़रूर पूछिएगा और फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।